Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we will continue with our chapter. So let's start 5.5 Community Initiative for Forest Conservation. ठीक है, देखिए क्या यहाँ पर बता रहा है, देखते हैं कि किस तरीके से कम्युनिटीज़ ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए. ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हाउ दामोदर ट्रांसफॉर्म्ड द फॉरेस्ट इन हीज विलेज. देखिए, Sandhkarmari is a village in the Odisha border located about 45 km from Jagdalpur. The forests of sal and other trees are dotted with paddy fields. The Karundi River marks almost the entire state border, but in some areas, bunds demarcate the border. The settlements of the 8 to 10 communities of the village are fairly widely dispersed. ठीक है, देखिए संत कमारी एक विलेज है जो कि उड़ीसा बॉर्डर पे है, जगदलपुर से 45 किलोमीटर दूर. ठीक है, यहाँ पर फॉरेस्ट आपका साल और अदर ट्रीज के फॉरेस्ट है और साथ में पैडी फील्ड्स भी आसपास में है. कारुंदी रिवर के पास में, ठीक है, ये जो स्टेट बॉर्डर है वहाँ पर पूरा जो एरिया है वो कारुंदी रिवर के पास में है. ये जो यहाँ जो सेटलमेंट है वो करीब 8 से 10 कम्युनिटीज जो है वो वहाँ पर रहती हैं, विलेज में रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड रीजन पे हैं. Even though the paddy fields are extensive, there are forests within the village boundary that are crisis crossed by nalas and rivulets. If you approach the village from any side, you cross paddy fields dotted with mahuwa trees, which give the landscape a distinctive character. There are also scores of toddy palms that are tapped every morning by toddy vendors. ठीक है, देखिए जब आप उस गांव में जाएंगे तो आपको हर जगह पे क्या मिलेगा, मतलब बाउंड्रीज के आसपास में आपको बहुत सारे नाला और रिवुलेट्स मिले देखने को मिलेंगे. ठीक है, अगर हम जाते हैं वहाँ पर तो काफ़ी सारे पैडी फील्ड्स भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, साथ में वहाँ पर महुआ ट्रीज भी हैं. और ये एक अलग से ये जो एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, वो जो वहाँ जो जगह है उस लैंडस्केप को एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो है वो देते हैं. वहाँ पर बहुत सारे क्या है, टॉडी पाम्स भी हैं और हर सुबह जब आप जाएंगे तो टॉडी वेंडर्स भी आपको देखने को मिलेंगे. The monsoon season is also the fishing season, with the nalas abounding with fish, farm produce such as chunchunya, cholai, and kochai, and constitute an important part of the monsoon diet. Boda and mushrooms found under the sal trees are also popular seasonal food. People eat as many as 5 varieties of जिमीकंद across the various season. ठीक है, जब मानसून सीजन जो है वो आपका फिशिंग सीजन भी रहता है, वहाँ के जो नाला रहते हैं वो क्या है, फिश से भरे हुए रहते हैं और फार्म जो प्रोड्यूस होता है, फार्म में आपका जो भाजी है वो यहाँ पर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. जैसे कि आपका चुनचुनिया, चौलाई, कोचाई, ये सारे जो है वो अलग अलग टाइप के मानसून के डाइट्स हैं. बोड़ा, मशरूम, ये भी जो है वो साल ट्री के नीचे में पाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीजनल फूड है वहाँ का. वहाँ के लोग जो हैं वो करीब 5 वैरायटी के जिमीकंद को खाते हैं पूरे वेरियस सीजन्स पे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दामोदर के बारे में बताया है. संत करमरी विलेज इज सराउंडेड बाय बैरन लैंड 35 years back. The credit for its transformed landscape today goes to Damodar, who was the sarpanch for 35 years until 2009. When, ठीक है, देखिए यहाँ पर संत करमरी जो विलेज है वो करीब 35 साल पहले पूरे बैरन लैंड से, ठीक है, बंजर लैंड से घिरा हुआ था और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्रेडिट है वो दामोदर को जाता है, जो कि वहाँ का सरपंच था 35 ईयर्स तक. मतलब 2009 तक क्या था, वहाँ का सरपंच था. When he returned to the village after completing his studies at Jagdalpur, where he was living in a hostel, Damodar found that all the trees had been cut and people were digging roots to burn as fuel in their homes. Wherever he went, Damodar found only the stumps of trees remaining. The people had nistar rights to the forest, but they sold everything for their subsistence. ठीक है, देखिए जब दामोदर जो है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस से जगदलपुर आया, ठीक है, मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में वापस अपने गांव आया, जगदलपुर में वो पढ़ाई कर रहा था, तो वापस से जब वो आया तो वहां देखा कि सारे ट्रीज जो हैं वो क्या है, काट दिए गए हैं और जो लोग हैं वो अब उसके रूट्स को, ठीक है, उसके जड़ को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ताकि वो अपने घर में फ्यूल के जैसे उसको यूज कर सकें.
जहाँ पर भी वो जाता उसको वहाँ पर ट्रीज का जो रिमेनिंग पार्ट है वही देखने को मिलता था। लोगों के पास में, वहाँ के लोगों के पास में राइट्स था कि वो फॉरेस्ट की जो चीज़ें हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो उसको जो वहाँ के जो लोग थे वो हर चीज़ों को बेचकर अपना सबसिस्टेंस, मतलब अपना जो जीवन है वो वहाँ पर चला रहे थे। Damodar was upset and decided to do something to resolve the problem. He contested for Sarpanch in the 1976-77 Panchayat election and won. His first priority as Sarpanch was to appoint a few people to protect the forest. People contributed food grain in proportion to the land they owned to create a village fund. दामोदर जो था वो ये देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया और इस चीज़ के बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालने का उसने सोचा। ठीक है, फिर उसने सरपंच के इलेक्शंस के लिए जो कि 76-77 में कंडक्ट हुए थे वहाँ वो खड़ा हुआ और फिर जीत गया। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी, जब वो सरपंच बना तो उसने कुछ लोगों को अपॉइंट किया ताकि वो फॉरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे लोग जिनके पास में जो फूड ग्रेन है, कुछ प्रोपोर्शन में उनके पास में जो फूड ग्रेन है, लैंड है, उनको वहाँ पर विलेज फंड, ठीक है, एक विलेज फंड वहाँ पर क्रिएट किया और फिर कंट्रीब्यूट, मतलब यहाँ पर लोगों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर उसने लिया। द डिग्रेडेड निस्तर फॉरेस्ट वेयर रीजनरेटेड, इट इज नाउ कॉल्ड बदला कोट planted forest. First, grazing in the forest were prohibited. Then Damodar got seed from the forest department and planted mango, chironji, mahuha, bija, sal, satavari, jamun, amla, safed musli, kali musli, etc. The 215 acres of forest today stand as proof as what people can do on their own. ठीक है, जो डिग्रेडेड निस्तर फॉरेस्ट जो था वो वापस से रीजनरेट हुआ और फिर वहाँ पर उसको आज अगर हम देखेंगे तो बदला कोट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले वहाँ पर ग्रेजिंग करना, ठीक है, ग्रेजिंग करना क्या था, मना था, प्रोहिबिटेड था। लेकिन उसके बाद में दामोदर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ प्लांट्स के कुछ ट्रीज के सीड्स लेके आए, जैसे कि आपका मैंगो, चिरौंजी, महुआ, ये सारे सीड्स जो थे वहाँ पर से उसने लेके आए और फिर वहाँ पर लगाया। करीब 215 एकड़ का जो फॉरेस्ट आज हम देखते हैं वो प्रूफ है कि लोग लोग अगर चाहें तो खुद क्या नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Another asset of the people of Sant Karmari is Mauli Court. The sacred forest of Mauli Devi, the 100-acre forest, is inhabited by langurs, flying squirrels, and numerous birds. It abounds in medicinal plants. We can really appreciate the diversity of an untouched natural forest in Mauli Court. At the time when Damodar became the Sarpanch, Mauli Court was also shrinking. His efforts lead the people protecting the sacred forest. They stopped tilling land close to Mauli Court so that the forest could regenerate and expand, and today this is the largest forest in Bastar. संत कारमरी का जो अनदर एसेट है, ठीक है, वहाँ के लोगों का जो एक दूसरा एसेट है वो है आपका मौली कोट। वो मौली कोट जो है वो वहाँ के जो लोग हैं उसको एक सैक्रेड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, मौली देवी के नाम से, जो कि 100 एकड़ फॉरेस्ट में पूरा घिरा हुआ है। बहुत सारे इनहेबिटेंट वहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि आपका लंगूर हो गया, फ्लाइंग स्क्विरल्स, अलग अलग टाइप के बर्ड्स, और वहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, नेचुरल फॉरेस्ट है, ये आपको वहाँ पर मौलीकोट में देखने को मिलेगा। उसी टाइम पे जब दामोदर जो था वो सरपंच बना, उस टाइम पे मौलीकोट भी जो था वो श्रिंक हो रहा था, मतलब धीरे धीरे वो भी खराब हो रहा था। और उसके जो एफर्ट्स जो थे लोगों को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने क्या किया, फिर लोगों ने वहाँ पर जो उस मौलीकोट के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर से पेड़ काटना और टिल्ट करना लैंड को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ताकि जो फॉरेस्ट है, जो मौली कोट है, वो फिर से रीजनरेट हो पाए और एक्सपांड हो पाए। आज जो मौली कोट है वो सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है आपका बस्तर में। ग्रीन कवर इन राजनांदगांव। घोघरा विलेज इज लोकेटेड इन द चुरई सब रेंज ऑफ द भागनदी forest range in Rajnandgaon district of Chhattisgarh. The village forest was totally degraded because of timber smuggling, mining, and uncontrolled grazing. Today, the forest is lush and green thanks to the sustained
efforts of the villagers, the air is clean and the fragrance of flower is everywhere. ठीक है, घोघरा विलेज के बारे में बताया यहाँ पर, जो कि क्या है, चुरई, ठीक है, चुरई सब रेंज भाग नदी फॉरेस्ट रेंज राजनांदगांव के पास में है और छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ठीक है, राजनांदगांव जो है वो आपके छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। विलेज, ये जो विलेज फॉरेस्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो गए थे, डिग्रेड हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर टिम्बर की स्मगलिंग और माइनिंग और अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग हो रही थी। आज जो ये फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, लश है, और यहाँ के जो एफर्ट्स हैं जो वो वहाँ के विलेजर्स को, ये फॉरेस्ट की ग्रीन होने का जो श्रेय है वो यहाँ पर विलेजर्स को जाता है। जो वहाँ की जो एयर है वो काफ़ी क्लीन है, जो फ्रेग्रेंस है फ्लावर्स का वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। A decade back, the forest was highly degraded. All that was left after illegal felling was a forest of stumps. The villagers couldn't get fodder for their cattle or fuel, woods for their homes. Realizing the gravity of the situation, they took up the challenge of regenerating the forest. They sought the support of the forest department on the advice of the village elders. A joint forest management committee was formed. Bamboo, medicinal plants, and fruit bearing trees were planted. फिर से देखिए, यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, कुछ टाइम पहले जो फॉरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया था। लोगों के पास में जो वहाँ के विलेजर्स जो थे उनके पास में ना तो फोडर थे, ना उनके ग्रेजिंग करने के लिए, ग्रेजिंग करवाने के लिए कुछ था, ना ही उनके घर के लिए फ्यूल्स थे। इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद में वहाँ के लोगों ने चैलेंज लिया और फॉरेस्ट को रीजनरेट करना स्टार्ट किया। उन्होंने वहाँ के जो विलेज एल्डर्स से उनसे राय ली और फिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर उन्होंने सपोर्ट मांगा। एक जॉइंट फॉरेस्ट कमेटी मैनेजमेंट जो है वो वहाँ पर बनाई गई और बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट्स और फ्रूट बियरिंग ट्रीज जो है वो वहाँ पर प्लांट किए गए। टुडे वंस द barren land is populated with a variety of trees. There is a strict community ban on felling trees. The villagers take turns to patrol the forest and protect it from outsiders. They have also appointed a watchman. The patrol reports that they see many more wild bear, deers, hyenas, etc. these days. They now also protect the forest against poachers hunting wildlife. ठीक है, एक समय में जब जो लैंड है वो बैरन हुआ करता था, आज जो है वो अलग अलग टाइप के वैरायटी के ट्री से भरा हुआ है। वहाँ पर स्ट्रिक्टली जो ट्रीज का मतलब कि वहाँ पर ट्रीज काटना क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना है। जो वहाँ के लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो अपना अपना टर्न लेते हैं, मतलब बारी बारी से क्या करते हैं, फॉरेस्ट में पेट्रोल करते हैं और बाकी अदर लोगों से, आउटसाइडर से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्होंने एक वॉचमैन भी अपॉइंट किया है जो कि पेट्रोल करता है, और जब वो पेट्रोल पे जाते हैं, मतलब जब वो देखने जाते हैं विलेज में, जब फॉरेस्ट में जब देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, उन्होंने पाया, पेट्रोल करते वक्त उन्होंने पाया कि वाइल्ड बियर, डियर और हाइना भी जो है वो इस टाइम पे क्या है, उनको देखने को मिलता है। आज के टाइम पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर ये सारे जानवर भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब वहाँ पर फॉरेस्ट को उन्होंने जैसे ही प्रोटेक्ट किया, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पर क्या हो रही है, प्रोटेक्ट हो रही है। और वहाँ पर फॉरेस्ट के जो वहाँ के जो लोग हैं वो वाइल्ड लाइफ हंटिंग को भी वहाँ पर मना, मतलब वाइल्ड लाइफ को, मतलब वहाँ पर मारना भी, जानवरों को मारना भी क्या है, मना है। The Forest Management Committee has planted bamboo in 50 acres of barren land adjoining the forest. Similarly, the 1820 household of the Lodhi Bharari Basti have planted and protected amla, karanj, tea, bamboo, arjun and mahuwa in another 50 acres that adequate soil moisture. So the once barren land now been transformed with green cover. The char, hara, baheda and mahuwa trees as well as the medicinal plants are now well established and fully grown. जो वहाँ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जो है उन्होंने करीब 50 एकर्स पे बैम्बू को प्लांट किया है, बैरन, जो वहाँ का जो बैरन लैंड था उस पे। उसी तरीके से करीब 18 से जो 20 घर थे लोधी बरारी बस्ती में, उन्होंने वहाँ पर आंवला, करंज, टीक, बैम्बू, अर्जुन और महुआ, ये सारे जो प्लांट्स हैं वो बाकी के 50 एकर्स में लगाए हैं, ताकि वहाँ के जो सॉइल मॉइस्चर है वो वहाँ पर हो सके। एक एक वक्त पे जो लैंड जो है वो बैरन हुआ करता था, वो अब पूरे तरीके से ग्रीन कवर में ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, पूरे तरीके से हरा भरा दिखाई देता है।
वहाँ पर हरा मतलब चार, हरा, बहेड़ा, महुआ, ये ऐसे सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे. In this way, the hard work and dedication of the residents of forest villages have borne fruit and greenery has returned. The villagers no longer have to spend long hours foraging for fuel and fodder. Everything is available in abundance in the close vicinity of the village itself. The grass grows 4 to 5 feet high in the forest so the cattle have abundant fodder. ठीक है, इस तरीके से जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन था फॉर वहाँ के रेसिडेंट्स का, विलेजेस का, वो उन्होंने वो उनको फ्रूट मतलब कि वो उनका उसका फल जो है वो उनको देखने को मिला है. ग्रीनरी हर जगह से, हर तरफ क्या है, उनको ग्रीनरी देखने को मिल रही है. जब अब जो विलेजर्स है वो बहुत ज़्यादा, उनको जो टाइम है वो फ्यूल के लिए या फोडर के लिए स्पेंड नहीं करना पड़ता. हर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है. जो ग्रास है वो भी करीब 4 से 5 फीट हाई है फॉरेस्ट में. तो आसानी से उनको जो कैटल है, वहाँ उनके जो कैटल हैं उनको वहाँ पर फोडर आसानी से मिल जाता है. तो यहाँ पर अब विलेजर्स जो हैं वो हर चीज़ के लिए, उनको हर चीज़ के लिए उतना ज़्यादा मेहनत अब नहीं करना पड़ता. हर चीज़ अब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.